हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 5, पंसारी और फलवाला। ये दो लोग हैं, पंसारी और फलवाला। पंसारी यानी जो पान लगाते हैं, और फलवाला जो फल जो होते हैं आपके बेचने वाला होता है। ठीक है, दोनों ही इनके बीच की बातें होंगी। इस कहानी में दोनों के बारे में बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में हम देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं शुरुआत आपकी चैप्टर की। ठीक है, पंसारी और फलवाला। ठीक है, सारांश इसमें क्या है। प्रस्तुत पाठ में पंसारी की बेईमानी व धूर्तता का वर्णन किया गया है। धूर्तता मतलब होता है कि जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता हो, चाहे वह किसी के साथ में कितना ही बुरा कर दे, उसे बस केवल अपने फायदे से मतलब होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार एक पंसारी ने एक फलवाले से उसका तराजू और बाट उधार मांग लिया। ठीक है, और उसने क्या काम किया, वहां से उधार क्या मांगा है, उसने बाट मांग लिया उधारी, है ना। ठीक है, और उसने जो मांगा है वो भी क्या, वहां से फलवाले से उसका तराजू और बाट उधार मांग लिया। तराजू तोलने का बर्तन होता है और बाट माने होता है जो आपके वो मुद्राएं होती हैं, है ना, जो तोल सकते हैं। जैसे आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो बाट होते हैं उसे बाट कहते हैं, यानी कि लोहे के बने हुए होते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद फलवाले ने पंसारी से अपने तराजू और बाट वापस मांगे। पंसारी ने कहा, कैसे तराजू और बाट। देखिएगा, पहले तो उसने पंसारी ने ले लिया उससे, है ना, और अब कहता है कि भाई कौन से बाट, कैसे बाट। ठीक है, जब उसने फलवाले ने उससे आकर के मांगा, उन्हें तो चूहा खा गया। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि तराजू भी जो बनी होती है वो भी लोहे की, स्टील की या पीतल की, तांबे की बनी होती है। और उसके बाद में जो बाट बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो भी इसी मेटल के बने होते हैं। लोहे के होंगे, पीतल के होंगे, या फिर आपके तांबे के होंगे। अब यहाँ पर वो क्या कहता है पंसारी कि उन्हें तो चूहा खा गया, इसलिए मुझे खेद है कि मैं उन्हें लौटा नहीं सकता। अब मुझे इस बात का दुख है कि अब मैं उन्हें वापस लाकर तुम्हें कहां से दूंगा जब उन्हें चूहे खा गए हैं। अब इसके आगे बेईमान पंसारी की बात सुनकर फलवाले को बहुत गुस्सा आया, पर उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र। अब देखिए, फलवाला भी समझता है कि किस चीज को चूहा खा सकता है, किसको नहीं खा सकता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं मित्र, और वो सारे गुस्से को दबा करके बैठ गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी तकदीर खराब है। अब इसमें तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है, और इसमें केवल और केवल अगर बात है तो सबसे बड़ी ये है कि इसमें मेरी ही तकदीर खराब है, मेरी ही किस्मत खराब है। उसके बाद एक दिन फलवाले ने पंसारी से कहा, देखो मैं कुछ सामान लेने शहर जा रहा हूं, तुम चाहो तो मेरे साथ अपने बेटे को भेज दो। अब ये किसने कहा, उसके बाद फलवाले ने कहा पंसारी से। अब देखेगा होगा क्या यहाँ आगे। ठीक है, कि सामान लेने में जा रहा हूं, अपने बेटे को चाहो तो मेरे साथ भेज सकते हो। अब आगे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग कल तक वापस आ जाएंगे। ये किसने कहा, फलवाले ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं सामान लेने के लिए, अगर आप चाहो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिएगा, है ना, हम कल तक वापस लौट आएंगे। पंसारी ने बेटे को फलवाले के साथ भेज दिया। दूसरे दिन फलवाला लौटा तो वह अकेला था। अब यहां देखेगा, ये सिखाने का, उसको उसकी गलती सिखाने का कितना अच्छा तरीका फलवाले ने खोज निकाला है। उसने क्या काम किया, उसने कहा कि मैं शहर जा रहा हूं और वहां से सामान लेके मुझे आना है, तुम चाहो तो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। अब उसने खुशी खुशी पंसारी ने उसके साथ में भेज भी दिया। लेकिन जब वह उसे लेकर के गया और अगले दिन वापस लौट करके आया तो वह अकेला आ रहा था, उसका बेटा उसके साथ में नहीं था। उसने कहा, अरे मेरा बेटा कहाँ है। पंसारी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि भाई मेरा बेटा कहाँ है। भाई अकेला दिखाई दिया तो भाई अब वो अकेला आ रहा है, गांव की तरफ आ रहा है, वो शहर से चल के, बेटा उसका साथ में है नहीं, तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। पंसारी ने पूछा, क्या बताऊं। अब ये कौन कह रहा है, फलवाला कह रहा है, क्या बताऊं, तुम्हारे बेटे को सारस उठा ले गया। अब ये सारस एक पक्षी होता है, क्रोंच कहते हैं इसे, है ना, जिसकी लंबी टांगे होती है, लंबी चोंच होती है ना, और हमेशा जोड़े में उड़ता है ये, है ना। तो उसने क्या कहा, तुम्हारे बेटे को सारस उठा ले गया। किसने कहा, ये फलवाले ने कहा। फलवाले ने जवाब दिया। किसके जवाब दिया, जब पंसारी ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। ठीक है, तो फलवाले ने कहा तुम्हारे बेटे को सारस उठा ले गया।
अबे झूठे, इतने बड़े लड़के को सारस कैसे उठा ले जा सकता है। अब ये कौन कह रहा है, पंसारी गुस्से में कह रहा है कि क्या कहता है, अबे झूठे, वर्ड देखिएगा, अबे झूठे, इतने बड़े लड़के को सारस कैसे उठा ले जा सकता है। पंसारी ने गुस्से में कहा, अपनी बात को भूल गया है। अब वो बात भूल गया जो उसने हरकत की है कि उसने कहा तराजू और बाट को चूहे खा गए। अब जब बात बेटे की आई है, उसने तो कहा कि तेरे बेटे को खाया हुआ किसी ने नहीं है, केवल उड़ाकर सारस अपने साथ ले गए। करा उसको कैसे उठा के ले जा सकते हैं। फल वाले ने जवाब दिया, उसी तरह जैसे चूहे तराजू और बाट खा सकते हैं। कितना अच्छा यहाँ पर उसने मूल्यांकन किया और उसको समझाने का तरीका ढूंढा कि अगर चूहा तराजू और बाट खा सकता है, ठीक उसी प्रकार सारस भी जो है आपके बेटे को ले जा सकती है। पंसारी को अपनी भूल समझ में आ गई। अब उसे अपनी गलती समझ में आ गई कि हाँ यार, ये जो गलती मैंने की है उसका उसी का नतीजा है। ठीक है, उसने फल वाले को तराजू और बाट वापस कर दिए। अब उसकी समझ में आया कि यार इसको वापस कर देने चाहिए। उसने जाकर के वो तराजू और बाट उसके वापस कर दिए। वह आंसू भरी आंखों से बोला, कौन बोला इस बात को लेकर के, अब यहां पंसारी की आंखों में आंसू आ गए हैं और आंसू भरी आंखों से बोला, भाई मैंने तुम्हारे साथ छल किया। छल मतलब धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ में, ठीक है, छल किया, मुझे माफ कर दो और मेरा बेटा मुझे लौटा दो। ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ छल किया था, मेरी भूल, जो मेरे से भूल हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं उसको स्वीकार करता हूं कि मेरी गलती थी, लेकिन अब जो है आप मेरे बेटे को लौटा दो। फल वाले ने पंसारी को उसका बेटा लौटा दिया। ये केवल और केवल जो उसने किया था यहाँ पर, फल वाले ने उसके बेटे को थोड़ी देर के लिए अलग किया था, गायब किया था। वो इसलिए किया था ताकि इसको समझ में आ जाए कि गलती कैसे करके पकड़ी जा सकती है। ठीक वैसे ही उसने किया। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म होती है। साफ करते हैं और बढ़ते हैं थोड़े से और नीचे की तरफ, क्योंकि बहुत ही खास चीज इसमें आपके लिए रह जाती हैं। जैसे यहाँ पर अध्यापक अध्यापिका हेतु होता है, हमें बच्चों को ईमानदारी एवं सच्चाई की सीख देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी के साथ में छल ना करें, धोखा ना करें, झूठ न बोलें, केवल और केवल ईमानदारी से पेश आएँ, सभी के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे शब्द अर्थ की तरफ। खेद का अर्थ होता है दुख। खेद का मतलब क्या होता है? दुख होता है। छल का मतलब होता है धोखा। गुस्सा क्रोध होता है। तकदीर भाग्य होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके जो है कठिन शब्द थे। और इसी के साथ ही क्लास आपकी खत्म होती है, आपको ये बताते हुए कि आपको जीवन में जो भी करना है ईमानदारी से करना है, किसी के साथ में छल नहीं करता। बुरे का अंत बुरा होता है और अच्छे का अंत अच्छा ही होता है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।